मेरा नाम सौरभ कुमार है और मेरा मोबाइल नंबर 9315309325 है। आज 5 अक्टूबर का डेट है। आज चाइल्ड विजिटेशन और सेक्शन 9 का जो केस किया हुआ है उसका डेट था। अभी जस्ट मैं कोर्ट से ही आ रहा हूँ। करीबन टाइम अभी हो रहा है 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, 2:11। सुबह तो बहुत एक्साइटेड होके कोर्ट गया था क्योंकि लास्ट डेट जो 23 सितंबर का था उस दिन बच्चे के विजिटेशन को लेके कुछ ऑर्डर पास होना था, जो जस्ट 2-3 दिन के बाद ऑर्डर भी पास हुआ था, जिसमें मुझे चाइल्ड विजिटेशन का और फ़ोन पे अपने बेटे से बात करने का ऑर्डर पास हुआ था कोर्ट की तरफ से। लेकिन अभी करीबन 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक उस ऑर्डर को फॉलो करना शुरू नहीं किया गया है। अभी तक वो ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक ऑर्डर पास होने के बाद भी ना तो मैं बच्चे से अभी तक मिला हूँ, ना ही उससे एक बार भी फ़ोन में भी बात किया हूँ। मुझे तो एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि चल क्या रहा है। बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ मैं। बच्चे से नहीं मिलने के कारण तो मैं ऑलरेडी बहुत परेशान रहता हूँ, पर आज स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। जस्ट मैं कोर्ट से आ रहा हूँ और सुबह मुझे ऐसा लगा था कि मतलब जैसा मुझे बताया गया था या जैसे मेरे वकील की तरफ से या मतलब यही गाइडेंस दिया गया था कि ऑर्डर पास हुआ है, आज 5 अक्टूबर का डेट है, तो आज कोर्ट में दोबारा से फिर से आना है और फिर आज के डेट में मेरी पत्नी भी आएगी और फिर उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए एक मतलब प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। मतलब ऑर्डर तो पास हो चुका है, लेकिन जैसे आज के डेट में अगर मेरी पत्नी कोर्ट में आती है तो फिर उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। पर अभी क्या बोलूँ मैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। जब ऑर्डर पास नहीं हुआ था तो भी मैं ऐसे ही परेशान था और आज के डेट में 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं ऑर्डर पास हुए, और आज ऑर्डर होने के बाद भी मैं अपने बच्चे को लेकर वैसे ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। मतलब कुछ भी ऑर्डर पास हुआ था फिर भी लग रहा था कि चलो अब उस ऑर्डर पे काम करना है, उसको कैसे बच्चे की विजिटेशन को बढ़ाना है, उस पर फोकस करना है। पर यहाँ तो मेरी प्रॉब्लम अभी एज़ इट इज़ जैसी थी वैसे ही चल रही है। मतलब ना तो उस ऑर्डर को अभी तक फॉलो करना स्टार्ट किया गया है, 10-11 दिन हो चुके हैं ऑर्डर पास हुए, और आज भी मैं बहुत होप लेकर ये मतलब कोर्ट गया था कि ठीक है वहाँ पर मतलब उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा जज की तरफ से। मैं तो सुबह चला गया अपने टाइम से, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि ना ही मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे कोर्ट आई है और ना ही, और बाद में पता चला कि जज भी नहीं आई है। पहले तो मैं जाते ही देख लिया कि मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे कोर्ट नहीं आई है, और फिर करीबन 1 आध घंटा के बाद फिर ये भी पता चला कि कोइंसिडेंटली जज भी आज नहीं आई है। अब क्या बोलूँ मैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि बोलूँ क्या मैं, करूँ क्या मैं। कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ। जैसे कि आज मैं फिर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। परेशान मैं रहता हूँ, 24 घंटे परेशान रहता हूँ। जो इंसान अपने बच्चे से बात नहीं कर पा रहा है, जो इंसान अपने बच्चे से मिल नहीं पा रहा है, और 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उसको स्ट्रगल करते हुए, लगभग 1 साल 2 महीने के आसपास हो चुका है, सवा साल ही मान लीजिए। तो जो इंसान इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहा है एक एक बार अपने बच्चे से मिलने के लिए, मुझे तो लगता है कि लास्ट में अपने बच्चे से करीबन 3.5 महीने पहले मिला था। उसके बाद में मिला ही नहीं। मुझे पता नहीं वो मुझे याद रखा भी है या भूल गया है, या अपने बाप को पहचानेगा भी जब मैं मिलूँगा कि नहीं पहचानेगा, समझ में नहीं आता है। इस बार इतना ज़्यादा गैप हो चुका है, 3.5 महीने
से ऊपर हो चुके हैं और मैं अभी तक ना अपने बच्चे से मिला हूँ और ना ही फ़ोन पे बात किया हूँ। बीच में तो सारा सिचुएशन पता ही है, मेरी पत्नी मुझे 1 महीने के लिए जेल भी भेजी थी, वो भी टाइम फ्रेम इसमें इंक्लूडेड है। और सब मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 3.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं मैं अपने बच्चे से ना फ़ोन में बात किया हूँ और ना ही उससे मिला हूँ। बस 24 घंटे परेशान रहता हूँ। लास्ट जब ऑर्डर पास हुआ था तो थोड़ी मन में खुशी हुई थी कि हाँ चलो अब एटलीस्ट कुछ नहीं से कुछ तो आया है हाथ में। लेकिन आज कोर्ट से आने के बाद फिर से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब ऑर्डर नहीं आया था तो भी सिचुएशन मेरी ऐसी थी और आज जब ऑर्डर आया हुआ है तो भी सिचुएशन ऐसी ही है। आज ऑर्डर आया हुआ है लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, 10 दिन से ऊपर हो चुका है, अभी तक फॉलो नहीं हो रहा है। ना ही मेरा नंबर को अनब्लॉक किया गया है, मेरा नंबर वैसे के वैसे ही ब्लॉक पड़े हुए हैं, नंबर ब्लॉक ही पड़ा हुआ है। ना ही मैं कॉल करके अपने बच्चे से बात करने के लिए कॉल कर सकता हूँ। और मिलना तो खैर मिलने के कारण तो कितना मिलने की कोशिश के कारण तो कितना ड्रामा हुआ है वो सब तो पता ही है। बस मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो ऑर्डर हुआ है एटलीस्ट उसको तो पहले फॉलो किया जाए, फॉलो करना शुरू किया जाए, फिर आगे देखेंगे कि अब बच्चे से ज़्यादा मिलने के लिए क्या करना था। लेकिन अभी क्या बोलूँ मैं, अभी कल 6 अक्टूबर है, हाँ कल 6 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर से दुर्गा पूजा भी स्टार्ट होने वाला है और मैं बहुत उम्मीद के साथ ये सोच के रखा था कि 12 अक्टूबर को नवमी पड़ रहा है। 2024 का जो ये दुर्गा पूजा है, 12 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा का नवमी पड़ रहा है और कोइंसिडेंटली उस दिन सैटरडे भी पड़ रहा था। तो ऐसे कि मुझे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कोर्ट के ऑर्डर में कि मुझे सैटरडे संडे ही बच्चे से मिलना है, जब भी मिलना है, तो कोइंसिडेंटली ये 12 अक्टूबर 2024 को सैटरडे भी पड़ रहा था। तो मैं सोचा था कि चलो दुर्गा पूजा का टाइम है, अच्छा टाइम है, शुभ मुहूर्त है और दुर्गा पूजा के नवरात्रा के दिन से ही अपने बच्चे से मिलने का मैं शुरुआत करता हूँ। और कोइंसिडेंटली भगवान की मर्जी थी कि शनिवार भी था 12 नवंबर को, तो मैं इस 12 नवंबर को सोच के रखा था कि अपने बच्चे से मिलने का शुरुआत करूँगा। लेकिन अभी क्या बोलूँ मैं, कुछ जो सोचता हूँ कुछ तो होता नहीं है। मतलब सही में समझ में नहीं आता है कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ मैं। आज यही सोच के गया था कि चलो एटलीस्ट अगर मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवी अगर कोर्ट आती है और जज भी होते हैं, या अगर ये नहीं भी आती है तो एटलीस्ट अगर जज होंगे तो मतलब उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या बोलूँ मैं, कोर्ट जाने के बाद ना तो मेरी वाइफ कोर्ट में दिखी और उसके 1 घंटे के बाद पता चला कि जज भी नहीं है और फिर से एक नेक्स्ट डेट दे दिया गया है 14 अक्टूबर का, इसी मंथ का 14 अक्टूबर 2024 का। अभी 12 तब तक तो 14 अक्टूबर तक तो दुर्गा पूजा भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 12 अक्टूबर का डेट जो था उस दिन सैटरडे संडे, हाँ सैटरडे पड़ रहा था और मैं उस दिन बच्चे से मिलना चाह रहा था। 12 को नवमी है और उसके बाद फिर 14 तारीख को तो दुर्गा पूजा भी ख़त्म हो गया होगा। अभी आगे देखता हूँ कि कैसे क्या होता है। अभी उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, या उस ऑर्डर को कैसे फॉलो करवाना है या क्या करना है, बस सब अभी तक उस ऑर्डर की मेरे पास कॉपी भी नहीं आई है। लेकिन बात यह है कि मेरी पत्नी को भी ऑर्डर के बारे में सारा डिटेल पता है, क्या ऑर्डर पास हुआ है, और मुझे तो खैर पता ही है। और 10 से 11 दिन ऑर्डर पास हुए हो भी चुका है। अगर उसे ऑर्डर को फॉलो करना था तो ये 10 से 11 दिन में वो ऑर्डर को फॉलो करके इस शुरुआत कर सकती थी। लेकिन नंबर तो वैसे ही एज इट इज़ ब्लॉक पड़ा हुआ है और किसी तरह का कुछ मुझे इनिशिएट किया हुआ दिख नहीं रहा है कि मैं अपने बच्चे से बात कर पाऊँ। तो बस मैं आज 5 अक्टूबर का जो डेट था, इस डेट को बस यही होप लेके गया था कि कोर्ट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, पर अभी जज ही नहीं थे
ना मेरी पत्नी थी, सबसे बड़ी बात है कि जज भी नहीं थी। तो अभी ये सब देख के फिर मैं बहुत परेशान हुआ और अभी जस्ट मैं कोर्ट से आ ही रहा हूँ। अब ठीक है, अब नेक्स्ट डेट देखते हैं 14 अक्टूबर, क्या किया जा सकता है। दुर्गा पूजा ख़त्म हो चुका होगा और ऐसे मुझे अभी तक जो ऑर्डर जो पास हुआ है उसमें तो बच्चे से महीने में एक बार ही मिल रहा है, वो भी सैटरडे या संडे को। लेकिन अब देखते हैं नेक्स्ट डेट 14 अक्टूबर को क्या होता है, क्या इंस्ट्रक्शन होता है उस ऑर्डर पर, या क्या जज की तरफ से बात रखा जाता है। बस मुझे बस हमेशा बस यही लगता है कि जब ऑर्डर पास नहीं हुआ था तो भी मैं स्ट्रगल कर रहा था, आज के डेट में जब ऑर्डर हो गया है तो भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। आखिर मैं अपने बच्चे से कब मिल पाऊँगा, कब मैं उससे फ़ोन में बात कर पाऊँगा, कब उससे मैं मिल पाऊँगा, कब मैं अपने ही बेटे से मिल पाऊँगा। सही में अपने बेटे तिरशान कुमार को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और अभी 3.5 महीना से ऊपर हो चुका है। बस मुझे बार बार ये डर भी सताता है कि इतना लंबा गैप हो चुका है और वो सिर्फ 3.5 साल का है, कहीं वो मुझे भूल ना गया हो, अपने बाप को भूल ना गया हो। बस मुझे सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का डर लगा रहता है, इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं अपने बच्चे से मिल लूँ। एटलीस्ट ये अगर ऑर्डर भी फॉलो करना शुरू कर दिया जाए तो एटलीस्ट मैं महीने में एक बार अपने बच्चे से मिल पाऊँगा और वीक में 2-2 बार फ़ोन में भी उससे वीडियो कॉल के थ्रू बात कर पाऊँगा। लेकिन अभी क्या बोलूँ, ये ऑर्डर तो फॉलो करना शुरू ही नहीं किया गया है। आगे देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। बट पर वो तो बाद की बात है कि अब क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है लीगल वे में। पर आज की डेट में तो मैं जो चाह रहा था वो तो फिर से नहीं हुआ ना। मैं तो यही चाह रहा था कि 9वीं पढ़ रहा है 12 तारीख को और शुभ दिन है, उस दिन मैं अपने बच्चे से मिलने का शुरुआत करूँगा और फिर फ़ोन में भी बात करने का शुरुआत करूँगा। लेकिन अभी कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या किया जा सकता है। 14 तारीख का फिर से डेट है, अब देखते हैं 14 तारीख को क्या होता है। बाकी बस यही बोलूँगा कि मैं अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, उसको बहुत ज़्यादा याद करता हूँ और कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होने लग जाता हूँ। जैसे पॉज थोड़ी देर के लिए, रोना आ रहा है। सॉरी, वीडियो ख़राब हो गया, पर क्या करूं, बोलते बोलते इमोशनल हो गया और रोना भी आ रहा है। खैर, मैं वीडियो को अब बंद ही करता हूं। बस मैं यही चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपने बच्चे से मैं मिलूं, उससे फ़ोन में बात करूं। मेरी जो ये स्ट्रगल है वो एटलीस्ट थोड़ी कम हो। बहुत टाइम से मैं बहुत लंबे टाइम से मैं बहुत लंबे टाइम से मैं अपने बच्चे को लेकर स्ट्रगल कर रहा हूँ। एटलीस्ट मैं बस चाहता हूँ कि ये स्ट्रगल मेरी थोड़ी सी कम हो। एटलीस्ट बच्चे से फ़ोन में बात करने का और उससे मिलने का एक शुरुआत तो हो, उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। पर अभी तक वो शुरुआत नहीं हो पाया है। बाकी अभी देखते हैं क्या करना है। बहुत रोना आता है, बहुत इमोशनल भी हो जाता हूँ मैं सोच सोच के। पर अभी क्या ही किया जा सकता है, कुछ ऑप्शन तो है नहीं। जैसे चल रहा है, कोर्ट कचहरी का तो काम ऐसे ही चलता है।
इसी तरीके से चलता है कोर्ट कचहरी का काम। और साथ में जब मेरी पत्नी भी जब यही ठान के रखी हुई है कि बच्चे से नहीं मिलने देंगे या बच्चे